मैं आज आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछूंगा जो एक्चुअली मेरे ख्याल से आप अपने से भी पूछते हो कि कंसीव करना वाकई मुश्किल है क्या, या कंसीव में इतनी डिस्टरबेंस या इतनी प्रॉब्लम्स क्यों। तो उसके पीछे रीजन मैं हमेशा आपको एक ही चीज बोलता हूँ कि आपकी मिलने वाली या आपको जो देने वाली जो गाइडेंस है शायद वो करेक्ट नहीं चल रही हो। क्योंकि हमने ऐसी भी रिपोर्ट्स देखी हैं जैसे कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी ही थोड़ी सी बेटर करने से कंसीव का पार्ट पूरा हुआ है। तो अगर मैं ऐसे ही एक पेशेंट की जरूर आपको कहानी शेयर करूंगा उन्हीं की जुबानी, जो शायद आपको क्लियर करेगी कि कंसीव करना नॉट अ बिग डील, बट इतने सालों तक आप वेट एंड वॉच करते रहते हो, जिसका मतलब ये होता है कि आप एनीहाउ किसी ना किसी टाइम पीरियड पे अपने उन टाइम पीरियड को खराब कर रहे हो जहां पर कंसीव हो जाना चाहिए था। तो पहले आप उनकी मुंह सुनो, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे। हाय गाइस, मेरा नाम है, मैं पंजाब लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली मेरे को बेबी कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। जब मैंने अपना टेस्ट कराया तो मेरे को एजोस्पर्मिया निकला और लो मोटिलिटी, और जो मेरे स्पर्म काउंट थे वो एक्टिव थे सिर्फ 20%। और मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखाया बट मेरे को कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। फिर मैंने एक दिन ऐसे ही सोशल मीडिया पे डॉक्टर हिमांशु की वीडियो देखी और मैंने उनकी टीम से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद वो कह रहे थे कि आप हमको थोड़ा सा टाइम दो, 90 डेज़ का, हम मेक श्योर करेंगे कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उनसे मैंने अपनी दवाई कस्टमाइज़ करवाई और उनके अकॉर्डिंग सारी डाइट फॉलो की, और अभी मेरी वाइफ ने सक्सेसफुली नॉर्मली कंसीव कर लिया है, पॉजिटिव है। सो अ बिग थैंक्स टू डॉक्टर हिमांशु एंड हेल्थ टीम। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और एज अ प्रूफ के लिए टू ऑडियंस ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डॉक्टर हेल्थ की टीम से जो मेरे को कुरियर आता है दवाई होके। और दिस इज़ नॉट फेक एंड दिस इज़ नॉट प्रमोशन वीडियो। ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरे जैसे और भी काफ़ी सारे पेशेंट्स को हेल्प मिल सके। सो आप IVF की तरफ ना जाके डॉक्टर हिमांशु की टीम से जल्द कांटेक्ट करें। यहाँ रिजल्ट 100% सक्सेसफुल है। मैंने ट्राई किया, आप भी ट्राई करें। थैंक्स। बेसिकली पेशेंट ये कह रहा है कि उसको एस्थेनोएज़ोस्पर्मिया है, मतलब बेसिकली वहाँ पे मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी का जो दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसको कंसीव करना टास्क हो रहा है, नेचुरल कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि मोटिलिटी बढ़ जाती है या मॉर्फोलॉजी बढ़ जाती है तो हम पेशेंट को रिकवर आराम से कर लेते हैं और नेचुरल कंसीव करना भी ईजी पार्ट हो जाता है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपके वॉल्यूम मैटर करता है, आपकी रिपोर्ट्स में आपकी मॉर्फोलॉजी मैटर करती है, आपकी मोटिलिटी मैटर करती है। अगर आपके स्पर्म काउंट अप्रॉक्सीमेटली 15-16 मिलियन भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके साथ साथ हमें रिक्वायरमेंट होती है आपकी मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी। मॉर्फोलॉजी वो जो स्ट्रक्चर होता है आपके स्पर्म का, और मोटिलिटी वो कि उसकी तीव्रता। अगर मैं वहाँ पर भी चेंजेस कर पाता हूँ तो वहाँ पर भी दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलती है कि कंसीव के चांसेस और बढ़ जाते हैं। कंसीव के लिए बेसिकली आपके स्पर्म काउंट 15 मिलियन के हिसाब से होने चाहिए जैसे WHO कहता है। बट मैं कहता हूं कि अगर आपका वॉल्यूम, आपके मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी, ये तीनों चीजें अगर एनहेंस हो जाती हैं तो भी आपके कंसीव के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर आपके स्पर्म काउंट स्टेबल रहते हैं तो भी। क्योंकि क्या होता है, पेशेंट कहता है कि आपके स्पर्म काउंट जो है वो 15 मिलियन है या 16 मिलियन है, इसको 50 मिलियन लेके जाओ। बट मैं कहता हूँ कि 50 मिलियन देखेंगे 50 मिलियन तक पहुंचे या ना पहुंचे, अगर उसकी मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी के ऊपर हम काम करते हैं तो वहां पर अगर काम करने से हमें एक्टिव स्पर्म काउंट अच्छे मिल जाते हैं और साइड बाय साइड हमें मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा मिल जाता है, तो वहां पर कंसीव करना भी ईजी हो जाता है। जैसे इस पेशेंट के साथ हुआ है जिन्होंने बेसिकली अपने ट्रीटमेंट के थ्रू कंसीव के पार्ट को किया, जिसकी वजह से उनका कंसीव भी हुआ। अब इस पे कुछ गाइडेंस भी लगती है, जैसे कि जैसे आपके नॉर्मल फीमेल बॉडी के मेंसेस आते हैं उसके 11th डे पे करो, कुछ अलग गाइडेंस के खाने में ये चीज़ें खाओ। अच्छा, कुछ भी ऐसी चीज़ें ना करो जिसमें आपको दिक्कत हो, जिसमें आपका प्रोटीन लॉस हो, जैसे कि मसल ट्रेनिंग मत करो, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इतनी मत करो कि ओवर द लिमिट जा रहे हो, तो जिसकी वजह से हम कुछ ना कुछ गाइडेंस करके उनके प्रोटीन से बनने वाले स्पर्म को वैसे ही नॉर्मली ज़्यादा अच्छा एक्टिव कर पाए। तो ये गाइडेंस भी एक मस्ट होती है। पेशेंट ऐसी गाइडेंस से अनदेखा रहता है जिसकी वजह से उसके कंसीव में टास्क बन जाता है या फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। सो इसीलिए कहता हूं कि अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कंसीव ना करने की या ना होने की, तो बेचिंतित होकर नीचे दिए नंबर पे अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हो, मेरी टीम से बात कर सकते हो और एक राइट गाइडेंस ले सकते हो अपने कंसीव के रिगार्डिंग।